नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी टेरिटोरियल भर्ती के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, ये हमारी एसके की 3 बुक्स है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ये जो पहली बुक है ये कंप्लीट सिलेबस की बुक है, ठीक है। ये पेपर सेट है जिसमें आपको 50 पेपर मिलेंगे, ठीक। और ये आर्मी एग्जाम्स के लिए मैथ की स्पेशल बुक है जिसको आप बाय कर सकते हो, ठीक है। आज हम मैथ्स का टॉपिक इंडाइसिस एंड सर्च, घातांक और करनी पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इंडाइसिस, घातांक, ठीक। तो देखो आपको याद रखना है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है a की पावर n, ठीक है, तो याद रखना इसमें ये जो n है ना, इसको क्या कहा जाता है? घातांक, ठीक है, मतलब पावर। और ये जो a है इसको कहा जाता है आधार, मतलब बेस, ठीक। और a की पावर n का मतलब क्या होता है कि अपने को a को n बार गुणा करना है। याद रखना कितनी बार गुणा करना है? n बार, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है 2 की पावर 5, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमें 2 को 5 बार गुणा करना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 32। तो 2 की पावर 5 बराबर आया 32 के, ठीक है। अब देखो अगर अपने से ये पूछता है कि बताओ इसमें आधार क्या है, तो याद रखना आधार क्या है इसमें? 2, ठीक है। आधार क्या है? 2, ठीक। और इसमें यह पूछता है कि घात बताओ, तो घात क्या है? 5, ठीक है। अगला इसमें आपको याद रखना है कि a की पावर 0, याद रखना किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताओ 3 की पावर 0 क्या होगी, तो क्या होगी? 1 होगी। मैं अगर आपसे पूछता हूं कि 2024 की पावर 0 क्या होगी, तो क्या होगी? 1 होगी। आपको याद रखना है किसी की भी अगर घात शून्य है तो वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके कुछ नियम है जो कि आपको याद कर लेने हैं और इन नियम की मदद से ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नियम देखिए कि a की पावर -n है। देखो यहां पे पावर क्या है? नेगेटिव है, ठीक। तो आपको याद रखना है कि अगर घात नेगेटिव है तो उसको हम सोल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने को पावर को पॉजिटिव करना होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है a की पावर -n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर n। कहने का मतलब पहले ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ था ना, तो हम इसको जब डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का रहेगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का रहेगा तो प्लस का हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर -3, ठीक है। तो देखो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 2 को हमें 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये बराबर आया 1/8 के, ठीक। ऐसे ही अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 1/2 की पावर -3, ठीक है। देखो अब ये नीचे लिखा हुआ है, तो जब हम इसको ऊपर लिया जाएंगे ना, मतलब न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और 2 की पावर 3 को जब हम सोल्व करेंगे कितना आएगा? 8, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब हम ऊपर वाले को नीचे या नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस का होता है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, ठीक है। सेकंड नियम देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि अगर आधार बराबर है, आधार क्या है? बराबर, और बीच में गुणा का साइन है, तो आपको याद रखना है घात जुड़ जाती है, तो ये बराबर होगा a की पावर m + n के। आपको याद रखना है कि आधार बराबर है और बीच में गुणा का साइन है तो घात जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये बराबर होगा a की पावर m + n के।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 की पावर 3 और गुणा में 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है, तो इसका मतलब घात जुड़ जाएंगे। तो ये बराबर आएगा 2 की पावर 3 प्लस 4 के, और 3 और 4 7, तो ये बराबर आएगा 2 की पावर 7 के, ठीक है। अगला नियम देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि अगर आधार बराबर है और भाग में लिखा हुआ है ये ऐसी इस तरीके से, तो इसमें याद रखना है कि घात घट जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 5 और अपॉन में है 2 की पावर 3, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों का आधार क्या है, बराबर है, लेकिन यहाँ का ये कहाँ लिखा हुआ है, भाग में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, घात घट जाएंगे, ठीक है। तो 5 माइनस 3 कितना होगा, 2, और 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4, ठीक है। अगला नियम देखिए, आपको याद रखना अगर इस तरीके से लिखा हुआ है a की पावर m और फिर सारे की पावर n है, तो याद रखना ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों घात क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a की पावर mn, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और फिर इस सारे की पावर है 2, ठीक है। तो देखो अभी आपने पढ़ा कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये दोनों घात क्या हो जाएंगी, गुणा, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6, तो ये बराबर आएगा 2 की पावर 6 के, और 2 की पावर 6 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 64, ठीक है। क्लियर है। और देखो जैसे ये लिखा हुआ है 2 की पावर 4/3 और इसकी होल पावर है 3/2, अपने से इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो आपको पता है ये दोनों क्या होंगे, गुणा होंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 4/3 और गुणा में 3/2, ठीक है। तो देखो 3 से ये 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये बराबर आएगा 2 की पावर 2 के, 2 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि कितना होगा, 4, ठीक है। क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगला नियम देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी और इस सारे की पावर m है, तो आपको याद रखना है हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है, ऐसे लिखा हुआ है 2 गुणा 3 और इसकी होल पावर है 3, ठीक है। तो हम अलग अलग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और गुणा में 3 की पावर 3, ठीक है। अगला नियम देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है a/b और सारे की पावर m, तो याद रखना इसमें भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर m अपॉन b की पावर m, ठीक है। अगला नियम देखिए, यदि a की पावर x बराबर हो a की पावर y के, जैसा कि आप देख रहे हो इसमें इन दोनों का आधार क्या है, बराबर है, और बीच में भी क्या है, बराबर का चिन्ह, तो इसमें याद रखना है घात बराबर होंगी, तो x बराबर आएगा y के, ठीक है। याद रखना यदि आधार बराबर है और बीच में भी बराबर का चिन्ह है तो घात भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। अगला नियम देखिए, यदि a की पावर x बराबर है b की पावर x के, जैसा कि आप देख रहे हो अब की बार घात बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो याद रखना घात बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसमें भी क्या होगा, आधार बराबर होंगे, तो यहां से क्या आएगा, a बराबर b, ठीक है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है, विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है, विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से अलग होता है, साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे वह डाउट क्लियर कर सकता है। इसके लिए यह उपयुक्त रहेगा कि वह अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहां विद्यार्थियों को
स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी कराते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के अलग से बैच चल रहे हैं। अगला देखिए, इसमें करनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्च। ठीक, इसमें आपको याद रखना है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a की पावर 1/n। ठीक है, याद रखना, जैसे ये है √2 और यहां पे रूट पे छोटा सा 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 की पावर कितनी है? 1/3 है। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि इस तरह से लिखे या फिर इस तरीके से लिखे। ठीक है, तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। इसका मीनिंग तो यह है कि 2 की पावर क्या है? 1/3 है। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि 3 और गुणा में है ये √2, और √2 का मतलब क्या होता है कि 2 की पावर कितनी है? 1/2। ठीक है, तो याद रखना इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, और देखो जैसे ये लिखा हुआ है √ में 5 है और इस रूट पे छोटा सा 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 की पावर कितनी? 1/7। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि ये जो चिन्ह है ना, इसको क्या कहा जाता है? करनी का चिन्ह। ठीक है, सर्स होता है ये, सर्स। ठीक, और यहां पे जो ए है इसको क्या कहते हैं? करनीगत, और एन को क्या कहते हैं? करनी घात। ठीक है, और ये मैं आपको बता ही दिया कि √a है। देखो √2, √ का मतलब क्या होता है? पावर कितनी? 1/2। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? a की पावर 1/2। ठीक, अगला देखिए करनी के नियम। तो सबसे पहले देखो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो याद रखना ये किसके बराबर होगा? a के। अब ये कैसे आया? देखो, अभी आपने पढ़ा कि इस अंदर वाले को हम कैसे लिख सकते हैं? a की पावर 1/n। ठीक है, और इस सारे की पावर क्या है? n। ठीक है, और अभी आपने घातांक वाले में पढ़ा नियम कि अगर इस तरीके से लिखता है तो ये दोनों क्या होंगे? गुणा होंगे, और गुणा होंगे तो आपको पता है n से n कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? a की पावर 1, जो कि क्या होगा? a होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो याद रखना हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो याद रखना ये किसके बराबर होगा? a की पावर m/n के, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये कैसे आया? देखो, अंदर वाले को हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर कितनी? 1/n, और इस सारे की पावर है m। ठीक है, अब आपको पता है ये दोनों घात क्या होंगी? गुणा होंगी, तो ये क्या आएगा? a की पावर m/n। ठीक है, आएगा? क्लियर? अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले m को लिख लो, फिर इसकी पावर को क्या? 1/n। ठीक है, अब इसको वापिस हम करनी में लिखना चाहे तो करनी में कैसे लिखेंगे? a की पावर m और रूट, और देखो 1/n है ना, तो इसका मतलब रूट पे छोटा सा n होगा। ठीक है, अगला देखो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो याद रखना ये इसके बराबर होगा। कैसे आया? देखो, इसका मतलब अंदर वाले का मतलब क्या होगा? अंदर वाले का मतलब होगा a की पावर 1/n, फिर बाहर वाले का मतलब 1/m। अब आपको पता है ये दोनों गुणा होंगी, तो क्या आ जाएगा? 1/n
mn, ठीक है। अब इसको वापिस अगर हम करनी में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, √a और 1/mn है ना, तो रूट पे क्या आ जाएगा mn, ठीक है। अगला आपको याद रखना है कि √a इंटू √a किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। कैसे आया, देखो रूट का मतलब पावर कितनी, 1/2, ऐसे ही 1/2, ठीक है। अभी आपने घातांक वाले में पढ़ा था कि आधार बराबर हो और बीच में गुणा का साइन हो तो घात जुड़ जाती है, तो ये क्या आएगा, a की पावर 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। और 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा, 2/2, जो कि कितना होगा 1, और a की पावर 1 क्या होगा a, ठीक है। तो याद रखना इसीलिए ये a के बराबर होता है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि √3 गुणा में √3 बताइए, तो आपको याद रखना है कि अगर अंडरूट के अंदर सेम है ना तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। अगला देखो, अंडरूट वालों को कैसे जोड़ते हैं, तो याद रखना अंडरूट वाले कब जुड़ेंगे, जब अंडरूट के अंदर सेम संख्या हो, ठीक है, जब भी हम उनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे अंडरूट के अंदर c है, यहां पे भी अंडरूट के अंदर c है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही घटाने का नियम है तो याद कर लेना है, घटाने में के लिए भी हमें अंडरूट के अंदर वाले क्या रखने हैं, सेम, ठीक है। अब जोड़ेंगे कैसे, देखो √c दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये √c हमने कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा a, यहां पे बचेगा b, तो a प्लस b, ऐसे घटाना है ना तो घटा दो, ठीक है। तो लेकिन इसमें याद रखना है कि अंडरूट वाले कब जुड़ते हैं या कब घटते हैं, जब अंडरूट के अंदर सेम संख्या हो, ठीक है। अगला देखिए, गुणा करने हो तो याद रखना इसके लिए जरूरी नहीं है कि अंडरूट के अंदर सेम ही हो, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन गुणा कैसे करेंगे, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंडरूट वाले को अंडरूट वाले के साथ, तो क्या आ जाएगा AC और अंडरूट में क्या आ जाएगा BD, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ये है 2√3 और गुणा में 3√4, इन दोनों को गुणा करना है, तो देखो बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, अंडरूट वाले को अंडरूट वाले के साथ, तो 2 तिया 6, और अंडरूट वाले को अंडरूट वाले के साथ करेंगे तो 3 × 4 कितना होगा 12, ठीक है। क्लियर है। अब देखो √12 है, इसका मान पता करना है, तो कैसे करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। देखो कितने पे जाएगा, 2 पे, 2 से 6 पे, ठीक है, फिर 2 पे 3, फिर 3 पे, ठीक है। अब देखो रूट है ना, तो इसमें याद रखना हमें 2-2 के पेयर बनाने होते हैं, तो एक पेयर बन गया ये, ठीक है। तो याद रखना जिसका पेयर बन गया वो तो बाहर रहेगा, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो यहां से ये निकल के आया कि √12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3, तो देखो यहां पे क्या आएगा 6 गुणा में √12 का मतलब 2√3, तो देखो 6 दूनी 12 और √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। ठीक है। अब देखो यहां पे इसको इस एक तरीके से और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो √4 है तो हमें है ना 10 तक वर्गमूल पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मान कितना 2, तो देखो ये क्या है 2√3 गुणा में 3 और गुणा में 2, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये आएगा 12√3, ठीक है। एक ये भी तरीका है इसको सोल्व करने का। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन देखो, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो जैसा कि आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहां पे इन दोनों का आधार क्या है बराबर, बीच में क्या है गुणा का साइन। तो आपने पढ़ा था कि आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन हो तो घात जुड़ जाती है, तो ये क्या आएगा 256 की पावर कितनी 0.16 प्लस में 0.09, ठीक है। और 0.16 प्लस 0.09 कितना होगा 0.25,
ठीक है। अब देखो 0.25 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, ठीक है। 25 से कम 25, 25 4 100, तो ये बराबर है 1/4 के। तो इसको हम लिख सकते हैं 256 की पावर 1/4, ठीक है। अब देखो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 256 को हम 2 की पावर में भी लिख सकते हैं, 4 की में भी लिख सकते हैं। मैं इसको 4 की में लिख रहा हूं, तो 256 को 4 की में कितना बनेगा, ये बनेगा 4 की पावर 4, ठीक है। और इसकी पावर कितनी 1/4, 4 से ये 4 कट गया, क्योंकि आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे, तो 4 गुणा में 1/4 लिखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 4 की पावर 1, जो कि कितना होगा 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अपने से कह रहा है कि ये इसके बराबर है, तो x का मान बताइए, ठीक है। तो देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो अपने को सबसे पहले आधार समान रखना है, ठीक है। आधार क्या करना है, एक जैसा, ठीक। तो देखो 5 है, 5 को तो कुछ नहीं लिख सकते, ऐसा ही लिखा रहने दो, ठीक है। 5 की पावर 1, ठीक, गुणा में 25 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी पावर कितनी x प्लस 2, ठीक, बराबर 125 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और इसकी पावर कितनी 3x माइनस 3, ठीक है। अब देखो आपने अभी पढ़ा कि ये दोनों क्या होंगे गुणा, ऐसे ये दोनों क्या होंगे गुणा, तो ये आएगा 5 की पावर 1 गुणा। अब देखो 2 को जब हम गुणा करवाएंगे ना, तो ये इन दोनों के साथ गुणा होगा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2x प्लस में 4, ठीक है। ऐसे 3 को करवाएंगे तो दोनों के साथ गुणा होगा ये, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 तिया 9x और 3 तिया 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का आधार क्या है, बराबर, बीच में क्या है गुणा का साइन, तो मतलब घात है, जुड़ जाएंगी। तो देखो 2x प्लस 4 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 बराबर 5 की पावर 9x माइनस 9, ठीक है। अब देखो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आधार क्या है, बराबर, बीच में भी बराबर का चिन्ह, तो इसका मतलब घात बराबर होंगी, ठीक है। तो यहां से क्या आया 2x प्लस 5 बराबर 9x माइनस 9, ठीक है। अब x वालों को एक साइड कर लो, तो देखो 2x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो देखो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 9 और 5 14, और 9x माइनस 2x 7x, ठीक है। तो x बराबर है 14/7, जो कि कितना होगा 2, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो 27 है, यहाँ पे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, चेक करते हैं। देखो 3 से जाएगा, 3 नाम 27, फिर 3 से, तो कितना लिख सकते हैं 1 2 3, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ठीक है। और इसकी पावर क्या है 4/3, ठीक। अब आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे, तो ये ऐसा लिखेगा 3 गुणा में 4/3, 3 से 3 कट गया, तो ये है 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार गुणा कर दो, ठीक है। तो देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो ये बराबर आया 81 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 की पावर में भी लिख सकते हैं, 4 की में भी लिख सकते हैं। मैं 4 की में लिख रहा हूं, तो जब आप चेक करोगे ना, तो आप ये पाओगे कि 64 4 की पावर में कितना लिखा जाएगा 4 की पावर 3, ठीक है। और इसकी पावर क्या है -2/3, ठीक, गुणा में, ठीक है। अच्छा देखो 1/4 है, ठीक, 1/4 है, और इसकी पावर क्या है -2, ठीक। और अभी आपने पढ़ा था जब भी पावर नेगेटिव हो, तो जब हम ऊपर वाले को नीचे लेके आते हैं या फिर नीचे वाले को ऊपर लेके जाते हैं, तो पावर का चिन्ह बदल जाता है ना। तो देखो जब हम इसका उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसके जो पावर है उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 1/4 को अगर हम 4 लिख लेंगे ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें ये दोनों गुणा होंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, और 4 की पावर -2 है, देखो नेगेटिव पावर है, जब हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और गुणा में 4 का स्क्वायर, देखो ये कट गया, तो किसके बराबर है 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो हमेशा अंदर से सोल्व करना है अपने को, ठीक है। तो देखो 40 प्लस में अंडरूट 9 गुणा में रूट 81, ये बताओ 81 का वर्गमूल क्या होता है? 81 का वर्गमूल होता है 9, ठीक है। फिर देखो 40 प्लस 9 नाम 81, अब 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9, ठीक है। 40 और 9 49, 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 है। देखो अभी आपने पढ़ा था कि a की पावर m बटे a की पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो 2 की पावर n माइनस 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n बटे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं ना। ऐसे ही यहां पर देखो 2 की पावर n प्लस 1 है, आपने पढ़ा था कि a की पावर m गुणा a की पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n और गुणा में 2 की पावर 1 और माइनस में 2 की पावर n, ठीक है। अब देखो ऊपर से कॉमन आ रहा है क्या? 2 की पावर n, यहां पर क्या बचेगा? यहां पर 1, यहां पर 1 बटे 2। नीचे से कॉमन आ रहा है 2 की पावर n, यहां पर क्या बचेगा? 2, यहां पर 1, ठीक है। 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया। अब 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/2 और अपॉन 2 माइनस 1 1 और 2 एकम 2, तो 3/2, ये इसका फाइनल आंसर। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसमें x का मान पूछ रहा है, अगर ये दोनों इक्वल है तो, ठीक है। तो देखो इसको आप ऐसे ही रहने दो a बटे b और इसकी पावर x माइनस 1। अब देखो यहां पे b बटे a और इसकी पावर x माइनस 3 है। आपने अभी पढ़ा कि जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, तो इसको हम लिख रहे हैं a बटे b और पावर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, तो नेगेटिव। क्लियर है? अब देखो यहां पे इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह, तो इसका मतलब घात भी बराबर होंगे। तो x माइनस 1 बराबर आएगा माइनस x माइनस 3 के, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब x वालों को एक साइड कर लो, तो ये इधर आ जाएगा, ये उधर, तो देखो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। ऐसे ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का। x और x 2x, 3 और 1 4, तो x बराबर आएगा 4/2। 4/2 कितना होगा? 2। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे इन तीनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है, तो इसका मतलब घात जुड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहां पर देखो इन तीनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन है, तो इसका मतलब घात जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो घात जोड़ दीजिए, नियम लगाएंगे तो ये बनेगा ऐसा, x की पावर घात जोड़ेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। ऐसे नीचे ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, 2 कॉमन ले लो तो ये ऐसा बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, आपको पता है ये दोनों क्या होंगे? गुणा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो जो ऊपर है वही नीचे कट गया, तो किसके बराबर आया? 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो आपने अभी पढ़ा कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये दोनों घात गुणा हो जाती है, ऐसे ये दोनों गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा जाएगा x की पावर b माइनस सी गुणा में b प्लस सी, ठीक है। फिर इनटू
एक्स की पावर c माइनस ए और इंटू में c प्लस ए, फिर इंटू एक्स की पावर a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं x की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ही लिख सकते हैं इसको x की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन तीनों का आधार क्या है, बराबर, बीच में क्या है, गुणा का साइन, तो घात जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, x की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, क्या बचा, 0। और आपने अभी पढ़ा था किसी की भी घात अगर शून्य है तो वो किसके बराबर होता है, 1 के। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि यदि 5 की पावर a बराबर है 31 25 के, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है। तो देखो 5 की पावर a बराबर है 31 25 के, तो आप क्या करो 31 25 को भी 5 की पावर में लिख लो। तो कैसे लिखा जाएगा, देखो 5 से जाएगा तो 5 6 30, ठीक है, फिर 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों का आधार क्या है, बराबर, बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह, तो इसका मतलब घात भी क्या होंगी, बराबर होंगे। तो यहां से क्या आएगा कि a बराबर किसके है, 5 के। क्लियर हो गया। अब जो a का मान है ना उसको इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो यह आएगा 5 की पावर a कितना है, 5 माइनस 3। ठीक है, देखो 5 की पावर है, 5 माइनस 3 कितना होगा, 2। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि ये इसके बराबर है तो x का मान बताइए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें सबसे पहले आधार सेम करना होता है। ठीक है, तो आधार सेम करेंगे। तो देखो इसको तो आप ऐसा ही लिखा रहने दो, 5 की पावर x प्लस 3। ठीक है, यहां पर देखो 25 है, 25 को 5 की पावर में कितना लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी पावर क्या है, 3x माइनस 4। ठीक, अब आपने पढ़ा था कि ये दोनों क्या होंगे, गुणा होंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, 5 की पावर x प्लस 3। ठीक, और ये दोनों गुणा होंगे तो ये दो इन दोनों से गुणा होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 5 की पावर कितना बन जाएगा, 2 तिया 6x और 2 4 8। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों का आधार क्या है, बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह, तो इसका मतलब घात भी क्या होंगी, बराबर होंगे। तो यहां से x प्लस 3 बराबर आएगा 6x माइनस 8 के। ठीक, अब इस x को उधर ले जाओ, इस 8 को इधर ले आओ, तो ये माइनस का 8 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ऐसे ये x उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 8 और 3 11 बराबर 6x माइनस x 5x। ठीक है, ये 5 देखो गुणा में है, इक्वल के इस साइड आएगा, भाग में आ जाएगा, तो x बराबर किसके आएगा, 11/5 के। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन देखिए, कह रहा है कि 10 की पावर x बराबर 1/2 है, तो 10 की पावर माइनस 8x बताओ किसके बराबर होगा। तो देखो अपने से इसका मान पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 की पावर x और इस सारे की पावर माइनस 8 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, गुणा होंगे, और गुणा होंगे तो ये वापस माइनस 8x बन जाएगा। ठीक है,
अब देखो 10 की पावर x का मान कितना है 1/2, तो ये आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 और इसकी पावर -8, ठीक। अब देखो यहाँ पे 1/2 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर का चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। उल्टा कर देंगे ना तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 2/1 और माइनस की पावर है तो अब किसके हो जाएगी, प्लस के, ठीक है। अब 2 की पावर 8 कितनी होती है 256, और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही रहेगा, तो ये बराबर है 256 के, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि a बराबर b की पावर x है, b बराबर c की पावर y है, c बराबर a की पावर z है, तो x y z का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। देखो a बराबर है b की पावर x के, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है जब ये पावर इस पे आएगी ना तो उल्टी हो जाएगी, तो यहां से b बराबर क्या आएगा a की पावर 1/x, ठीक, क्लियर है। अब इसको आप है ना इसमें पुट कर दो, ठीक है, b की जगह, तो यहां से क्या आएगा b कितना है a की पावर 1/x बराबर, ठीक, और किसके है c की पावर y के, ठीक, क्लियर है। अब जो c का मान है वो इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा a की पावर 1/x बराबर c कितना है a की पावर z और इसकी पावर क्या y, ठीक। अब आपको पता है ये दोनों क्या होंगे गुणा होंगे, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर zy, ठीक है। तो यहां से क्या है a की पावर x बराबर a की पावर zy, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह, तो मतलब घात भी क्या होंगी बराबर होंगे, तो 1/x बराबर zy के, x को उधर भेज दो, x को उधर भेजेंगे तो यहां से 1 बराबर आएगा x y z, ठीक है। और यही अपने से पूछ रहा है कि x y z का मान बताइए, तो x y z का मान कितना आया 1 आया, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो मैंने आपको कहा सबसे पहले आधार सेम करना है, ठीक है। तो 243 है, 3 है, 9 है, 3 है, तो आप क्या करो इन सबको 3 की पावर में लिख लो, ठीक है। तो देखो 243 है, 3 की पावर में कितना लिखेंगे पता कर लो, 243 3 से जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, तो कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम 3 की पावर 5 और इसकी पावर क्या है n/5 गुणा, इसको ऐसा ही रहने दो, ठीक है। 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर और इसकी पावर n, इसको आप ऐसा ही रहने दो, ठीक है। अब देखो आपको पता है ये दोनों क्या होंगे गुणा होंगे, तो 5 से ये 5 कट जाएगा, ये कितना आएगा 3 की पावर n गुणा में 3 की पावर 2n + 1 बटे में, ऐसे ये दोनों गुणा होंगे तो 3 की पावर 2n गुणा में 3 की पावर n - 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का आधार क्या है बराबर, बीच में गुणा का साइन, तो मतलब घात जुड़ जाएंगे, तो ये कितना आएगा 3 की पावर n + 2n + 1 जो कि कितना हो जाएगा 3n + 1, ऐसे ही नीचे 2n + n - 1 जो कि कितना हो जाएगा 3n - 1, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आधार बराबर है लेकिन ये भाग में लिखा हुआ है तो घात घट जाएंगे, तो ये आएगा 3 की पावर 3n + 1 और माइनस 3n - 1, ठीक है। अब देखो माइनस को अंदर ले जाएंगे, ठीक, तो ये ऐसा लिखा जाएगा 3 की पावर 3n + 1 और माइनस 3n, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3n से 3n कट गया, 1 और 1 2 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो x की पावर -3/5 है, ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पावर कितनी 1/5, ठीक है। फिर इसकी पावर है कितनी -5/3, फिर इसकी पावर है कितनी 5, ठीक है। अब आपको पता है कभी भी अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये सभी पावर क्या होंगी मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा x की पावर -3/5 गुणा में 1/5 गुणा में -5/3 गुणा में 5, ठीक है। अब जो कटता है उसको काट दो, 5 से ये 5 गया, 5 से ये 5 गया, 3 से ये 3 गया,
माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बचा यहां पे अपने पास बचा है एक्स, ठीक है। क्या बचा यहां पे एक्स, ठीक है, और एक्स की पावर 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और एक्स की पावर 1 मतलब एक्स। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है, ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों का आधार क्या है, बराबर है, लेकिन ये भाग में लिखा हुआ है। अब आपको पता है आधार बराबर है और भाग में लिखा होता है तो घात घट जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर b माइनस सी, और इसकी पावर क्या है 1/b(c). ऐसे इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर c माइनस ए, और इसकी पावर है 1/ca। ऐसे इसको लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी, और इसकी पावर है 1/ab, ठीक है। अब देखो ये दोनों गुणा होंगे, ये दोनों गुणा होंगे, ये दोनों गुणा होंगे, तो ये बनेगा x की पावर b माइनस सी बटे में bc गुणा x की पावर c माइनस ए बटे में ca गुणा x की पावर a माइनस बी बटे में ab, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन, तो मतलब घात जुड़ जाएंगे, तो ये आएगा x की पावर b माइनस सी बटे बी सी प्लस c माइनस ए बटे सी ए प्लस a माइनस बी बटे में ए बी, ठीक है। अब देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा ए बी सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी सी है, ए नहीं है, तो ए सी इसको गुणा करवाएंगे, तो ये क्या बनेगा ए बी माइनस ए सी। यहाँ पे सी ए है, क्या नहीं है बी नहीं है, तो बी से इसको गुणा करवाएंगे, क्या बनेगा ये बी सी माइनस ए बी। यहाँ पे ए बी है, क्या नहीं है सी नहीं है, तो सी से इसको गुणा करवाएंगे, क्या बनेगा ए सी माइनस बी सी। अब जो करता है उसको काट दो, तो ए बी से ए बी गया, ए सी से ए सी गया, बी सी से बी सी गया, क्या बचा 0, 0 पॉइंट समथिंग 0, तो ये क्या बना, ये बना x की पावर 0। और आपको पता है किसी की भी घात अगर शून्य है तो वो क्या होगा 1 होगा। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है, और ये b अपॉन a बराबर है c अपॉन b के, तो अपने से इसका मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, देखो ये अपने को दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, b इंटू बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और बराबर ए सी के, ये आएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये तीनों बराबर में है ना, तो आपको याद रखना है कि कभी भी तीन क्वांटिटी बराबर है तो उसको हम एक कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक बार इन दोनों को बराबर करेंगे तो a की पावर x बराबर के, अब आपने अभी पढ़ा था जब ये पावर इस पे आएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा k की पावर 1/x। ऐसे ही इन दोनों को बराबर करेंगे तो b की पावर y बराबर k, तो यहाँ से ये पावर इस पे आएगी उल्टी हो जाएगी, तो b बराबर आएगा k की पावर 1/y। ऐसे इन दोनों को बराबर करेंगे तो c की पावर z बराबर के, ये पावर इस पे आएगी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से c बराबर आएगा k की पावर 1/z, ठीक है। अब ए बी सी का मान आप इसमें पुट कर दो, तो b कितना है k की पावर 1/y, और इसका क्या करना है स्क्वायर बराबर a कितना है k की पावर 1/x इंटू c कितना है k की पावर 1/z, ठीक है। अब देखो ये दोनों गुणा होंगे, यहाँ पे इन दोनों का आधार बराबर है तो घात जुड़ेंगे, तो यहाँ से अपने पास आएगा k की पावर, ये बन जाएगा 2/y और बराबर यहाँ पे ये जुड़ेंगे, तो देखो 1/x प्लस 1/z है, एलसीएम कितना आ जाएगा xz, ये बनेगा z प्लस x, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस z अपॉन xz, ठीक है। यहाँ पे देखो इन दोनों का आधार बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह, तो घात बराबर होंगे, तो 2/y बराबर आएगा x प्लस z बटे में xz के, ठीक है। अब अपने से इसका मान पूछ रहा है, ठीक, तो आप क्या करो उल्टा कर दो इसको, ठीक है। उल्टा करेंगे तो यहाँ से y/2 बराबर आएगा xz बटे में x प्लस z के, ठीक है। अब अपने को इसका मान निकालना है ना, तो आप क्या करो x को इधर ले आओ, 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y/x बराबर 2z बटे x प्लस z, यही अपने से पूछ रहा है, ठीक है। तो किसके बराबर आए ये बराबर आया y/x के, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो
आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे, ऐसे ये दोनों गुणा होंगे, ठीक है, ये दोनों भी गुणा होंगे, ठीक। तो सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा a की पावर एक्स वाई माइनस में एक्स जेड और अपॉन में a की पावर एक्स वाई माइनस में वाई जेड, ठीक है, वाई जेड, ठीक, और भाग, ठीक है। यहां पर देखो इसको हमें है ना गुणा नहीं करवा रहे, दूसरा नियम लगा रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों का आधार क्या है, बराबर, ये भाग में है तो घात है, घट जाएंगे, तो ये क्या आएगा a की पावर y माइनस एक्स और इसकी पावर क्या है z, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का आधार बराबर है और ये भाग में लिखा हुआ है तो घात है, घट जाएंगे, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये a की पावर कितना एक्स वाई माइनस में एक्स जेड फिर माइनस एक्स वाई, ठीक है, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस वाई जेड, ठीक है, फिर भाग, ये दोनों गुणा होंगे, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा a की पावर वाई जेड माइनस में एक्स जेड, ठीक है। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ठीक, तो ये बना a की पावर माइनस एक्स जेड प्लस में वाई जेड और भाग में है ना a की पावर वाई जेड माइनस में एक्स जेड, फिर से वही नियम लग जाएगा, आधार बराबर है, ये भाग में लिखा हुआ है तो घात घट जाएंगे, तो ये बनेगा a की पावर माइनस एक्स जेड प्लस में वाई जेड और घाटेंगे तो माइनस में वाई जेड और माइनस अंदर जाएगा तो प्लस में एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स जेड से एक्स जेड कट गया, वाई जेड से वाई जेड कट गया, तो क्या बचा 0 और a की पावर 0 क्या होगी 1, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने से इसका मान पूछ रहा है, तो देखो 3 की पावर 12 प्लस n है, इसको आप ऐसा ही रहने दो, ठीक है। 9 है, 9 को 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी पावर है 2n माइनस 7 अपॉन में 3 की पावर 5n, ठीक। अब आपको पता है ये दोनों गुणा होंगे, तो ये क्या बनेगा 3 की पावर 12 प्लस n गुणा में 3 की पावर, 2 को गुणा करवाएंगे तो ये आएगा 4n माइनस में 14 और बटे में 3 की पावर 5n, ठीक। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में गुणा का साइन तो घात है, जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बनेगा 3 की पावर, देखो जुड़ेंगे तो n प्लस 4n तो कितना हो जाएगा 5n और 12 माइनस 14 कितना हो जाएगा माइनस का 2 और बटे में कितना है 3 की पावर 5n। अब देखो यहाँ पे आधार बराबर है लेकिन ये भाग में लिखा हुआ है तो घात है, घट जाएंगे, तो ये बनेगा 3 की पावर 5n माइनस 2 माइनस में 5n, तो 5n से 5n कट गया तो ये बराबर है 3 की पावर माइनस 2 और नेगेटिव पावर है नीचे लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो ये बराबर है 1/9 के, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो x का मान बताइए, ठीक। तो देखो 3 की पावर x माइनस वाई बराबर है 27 के, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, याद रखना ये 3 की पावर में है ना, तो कन्फर्म है ये भी 3 की पावर में ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह है तो मतलब घात है बराबर होंगे, तो x माइनस वाई बराबर आ गया 3 के। ऐसे इसको देखो 3 की पावर x प्लस वाई बराबर है 243 के, अब 243 को 3 की पावर में कितना लिखेंगे 3 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे आधार बराबर है, बीच में बराबर का चिन्ह तो घात भी बराबर होंगे, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 5। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5, जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x 2x और 5 और 3 8, तो ये किसके बराबर आएगा 8/2 और 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका सरलतम रूप पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो x की पावर 7/2 गुणा में y का क्यूब और रूट का मतलब पावर कितनी 1/2, x की पावर 5/2 और रूट का मतलब क्या पावर कितनी 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का बेस सेम है तो और ये भाग में लिखा हुआ है तो पावर क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, तो ये क्या आएगा x की पावर 7/2 माइनस में 5/2, ठीक है। इसको देखो ये दोनों गुणा होंगे तो क्या बन जाएगा 3/2, ठीक है, और ये भाग में है और आधार बराबर है तो इसका मतलब घात घट जाएंगी तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 7/2 माइनस 5/2 कितना होगा 2/2 जो कि कितना होगा 1, तो x की पावर 1 गुणा में
3/2 माइनस 1/2 कितना होगा? 2/2। 2/2 मतलब 1, तो y की पावर 1, तो ये क्या आया? एक्स वाई। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।